Vande Mataram, dear students. Today we will see the fourth part of Unit 9 of English subject of Standard 6th. And the fourth part of Unit 9 is about the poem What If. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 9 की पोयम, और पोयम का नाम क्या है? What If. तो बच्चों पोयम शुरू करने से पहले, Are there times when your mind fills with fear? क्या कोई ऐसा समय आया है जब आपका माइंड है वो डर से भर गया हो? हैव यू एवर थॉट व्हाट इफ समथिंग डेंजरस हैपन्स टू मी और द पीपल अराउंड मी? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि या तो फिर मेरे को या मेरे आसपास के लोग को कभी कोई खतरनाक डेंजरस थिंग हो जाए तो क्या होगा? व्हाट इफ द वर्ल्ड स्टॉप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन? क्या होगा अगर पूरी दुनिया है, वर्ल्ड है, वो सन के बाहर घूमने से रुक जाए तो? व्हाट इफ द सन डज नॉट राइज इन द मॉर्निंग? और सन है वो अगर सुबह को उगेगा ही नहीं, राइज नहीं होगा तो क्या होगा? Here is a poem which talks about some more such what ifs. तो यहाँ पे नीचे एक पोयम है जो किसके बारे में बात करती है? व्हाट इफ्स के बारे में, क्या होगा तो उसके बारे में. ओके, सो शैल वी स्टार्ट द पोयम? ओके. Last night, while I lay thinking here, some what ifs crawled inside my ear. तो क्या कह रहे हैं कि पिछली रात को जब मैं ऐसे लेटा हुआ था, लेटे लेटे सोच रहा था तो थोड़े what ifs आए मेरे दिमाग में. क्रॉल्ड यानी रेंग कर आए, तो वो मेरे कानों में रेंगते रेंगते आए. And pranced and partied all night long. Pranced and partied यानी क्या होता है? तो pranced यानी उछल कूद करना और partied यानी कि पार्टी करना. तो पूरी रात को वो मेरे दिमाग में ऐसे ही उछल कूद कर रहे थे, क्या होगा क्या होगा, और ऐसे ही चल रहे थे मेरे दिमाग में. And sang that same old what if song. और वही पुराना गाना व्हाट इफ सॉन्ग का कि ये होता तो क्या होता, ऐसे होता तो क्या होता, वही पूरी रात मेरे दिमाग में चलते रहे. तो वो कौन से व्हाट इफ थे? पहला था व्हाट इफ आई एम डम्ब इन स्कूल. क्या होता अगर मैं स्कूल में डम्ब यानी कि क्या, वीक, कहते हैं ना अपने होशियार का ऑपोजिट. तो मैं अगर डम्ब रहता स्कूल में तो क्या होता? व्हाट इफ दे हैव क्लोज्ड द स्विमिंग पूल. फिर स्विमिंग पूल अगर वो लोग बंद कर देते तो फिर क्या होता? व्हाट इफ आई गेट बीट अप. फिर क्या होता अगर मुझे मार पड़ती तो? व्हाट इफ दैट्स पॉइजन इन माई कप. जिस कप में मैं कुछ पीने जा रहा हूँ उसमें अगर जहर होता तो क्या होता? व्हाट इफ आई स्टार्ट टू क्राई. अगर मैं रोना शुरू कर दूँ तो क्या होता? व्हाट इफ आई गेट सिक एंड डाई. और फिर अगर मैं बीमार पड़ता और मर जाता तो फिर क्या होता? व्हाट इफ आई फ्लंक दैट टेस्ट. तो फ्लंक यानी क्या होता है? विफल या फेल होना. तो क्या होता अगर मैं टेस्ट में फेल हो जाता? व्हाट इफ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट. मेरे चेस्ट पे हेयर कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के. उसकी वजह ग्रीन कलर के ग्रो करते तो क्या होता? व्हाट इफ नो बडी लाइक्स मी. कोई भी मुझे लाइक नहीं करता तो क्या होता? व्हाट इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी. तो बोल्ट ऑफ लाइटनिंग यानी कि क्या होता कि अगर मुझे बिजली ऐसे स्ट्राइक कर देती, मेरे पे गिर जाती तो क्या होता? व्हाट इफ आई डोंट ग्रो टॉलर. क्या होता अगर मैं लंबा नहीं ग्रो करता तो? व्हाट इफ माई हेड स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर. और मेरा सिर है वो छोटा बनने लगता तो क्या होता? व्हाट इफ द फिश वॉन्ट बाइट. तो
क्या होता अगर मैं मछली है वो मुझे काट नहीं खाती तो फिर क्या होता। अब आगे, What if the wind tears up my kite? मैं जब पतंग उड़ाता तो बहुत हवा आती और वो मेरे पतंग को फाड़ डालती तो क्या होता। What if they start a war? फिर अगर सामने से वो लोग लड़ाई झगड़ा युद्ध शुरू करते तो क्या होता। What if my parents get divorced? मेरे पेरेंट्स डाइवोर्स ले लेते फिर क्या होता। What if the bus is late? तो बस लेट हो जाती फिर क्या होता। What if my teeth don't grow in straight? मेरे दांत है वो सीधे नहीं उगते तो क्या होता। What if I tear my pants? मैं मेरे पैंटों को फाड़ डालता तो क्या होता। What if I never learn to dance? मैं कभी भी डांस करना नहीं सीखता तो क्या होता। Everything seems well and then the night time what if strikes again? फिर क्या होता कि पूरी जो भी सारी चीज़ें थी वो मेरे दिमाग में ऐसे ही ऐसे घूमती और फिर मेरे अंदर अंदर सूजन करती स्वेल करती है ना। और फिर वापिस रात को वही सारी चीज़ें वापिस मेरे दिमाग में आती जब मैं सोने जाता। तो इस पोयम को लिखा किसने है, पोएट का नाम है शैल सिल्वरस्टन। ओके, अब अपने क्या करेंगे, वर्किंग विद द पोयम देखेंगे। ओके, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 122 पे देखो क्या है, वर्किंग विद द पोयम है ना। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है और उसमें भी दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द पोयम, तो उसका आंसर क्या आएगा। तो उसका आंसर आएगा पहले का, द पोएट हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोयम। तो स्पीकर कौन है, पोएट हिमसेल्फ। ओके, अब क्वेश्चन टू क्या है, क्वेश्चन 2 है विथ योर पार्टनर लिस्ट आउट द हैपनिंग्स द स्पीकर इज वरीड अबाउट। तो आपको आपके पार्टनर के साथ मिलकर वो सारी चीजें लिखनी है जो स्पीकर कहते हैं कि जिसके बारे में उनको डर लगता है, टेंशन हो रही है। ओके, तो आंसर 2 क्या है, आंसर 2 है द स्पीकर इज वरीड अबाउट मेनी थिंग्स दैट मे और मे नॉट हैपन। ही ऑफन थिंक्स व्हाट ही वुड डू इफ सर्टेन थिंग्स हैपन इन हिज लाइफ। ही इज वरीड अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स। तो क्या कह रहे हैं, स्पीकर है वो बहुत सारी चीजों को लेकर वरीड है और कि कौन सी चीजें होगी कौन सी नहीं होगी, और वो अक्सर ऐसा सोचते हैं कि उनकी लाइफ में अगर सर्टेन थिंग्स कोई चीजें नहीं होगी तो क्या होगा। और फॉलोइंग ये जो अपने सारी चीजें लिखी है उनके बारे में उनको टेंशन है, वरीड है कि क्या होगा। तो पहला क्या है, बीइंग डम्ब इन स्कूल। फिर द स्विमिंग पूल गेट्स क्लोज्ड बाय देम। फिर गेटिंग बीटन अप, समवन पॉइजनिंग हिज कप, गेटिंग sick and dying, flunking in his chest, nobody liking him, green hair growing on his chest, getting struck by bolt of lightning, not growing taller, his head getting smaller, fish not biting the foot, wind tearing up his kite, a war starting, his parents getting divorced, bus coming late, his teeth not growing straight, tearing his pants, never learning to dance। तो इन सारी चीजों को लेकर वो वरीड है, कौन, पोएट। ओके, अब क्वेश्चन 3 क्या है, वाई डू यू थिंक शी और ही हैज दिस वरीज, कैन यू थिंक ऑफ वीज टू गेट रीड ऑफ सच वरीज। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो यानी कि पोएट इन सब चीजों को लेकर वरीड है। क्या आप कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हो कि वो इन टेंशनों से दूर हो सके। आंसर क्या है,
he has these worries because of his negative thinking. One must have positive attitude towards life. तो आंसर क्या है कि उनको इन सब चीज़ों को लेकर वरी इसलिए है, टेंशन इसलिए है क्योंकि वो नेगेटिव सोच रहे हैं। और कोई भी हो उसको अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन टू क्या है? रीड द फॉलोइंग लाइन। कौन सी लाइन? सम व्हाट इफ्स क्रॉल्ड इनसाइड माय ईयर। तो यहाँ पे इस लाइन को लेकर क्या पूछ रहे हैं? कैन वर्ड्स क्रॉल इनटू योर ईयर? दिस इज एन इमेज। The poet is trying to make an image of what she or he experiences. तो क्या कह रहे हैं कि क्या वर्ड्स है वो आपके ईयर के अंदर रैंक कर आ सकते हैं? नहीं, ये तो सिर्फ एक इमेज है। पोएट क्या करना चाह रहे हैं? तो उनके जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो आप सबको दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। नाउ विथ योर पार्टनर ट्राई एंड लिस्ट आउट सम मोर इमेजेस फ्रॉम द पोयम। पार्टनर के साथ और थोड़ी इमेजेस आपको ढूंढ के यहाँ पे लिखनी है कि क्या क्या हो सकती है। ओके, तो आंसर क्या है? No words cannot crawl in to our ear. By these lines, the poet means that our mind is always alert. तो नहीं, वर्ड्स है वो अपने ईयर के अंदर क्रॉल करके नहीं आ सकते। इस लाइन का मतलब पोयम में पोएट ये कहना चाहते हैं कि अपना माइंड है वो हमेशा अलर्ट रहता है। When at night the poet is alone, both good and bad thoughts come to his mind. जब रात को पोएट अकेले होते हैं तब उनके दिमाग में अच्छे भी और बुरे भी विचार उनके दिमाग में आते हैं। Some of the images that are created, थोड़े इमेजेस जो बनाए गए हैं वो कौन से हैं? Pranced and parted, green hair growing on chest, head getting smaller. ये सारे इमेजेस है। ओके, अब क्वेश्चन थ्री क्या है? इन ग्रुप ऑफ 4 डिस्कस सम व्हाट इफ्स दैट यू एक्सपीरियंस इन योर डे टू डे लाइफ एंड लिस्ट देम आउट। तो आपको क्या करना है? 4 का ग्रुप बनाना है और थोड़े व्हाट इफ्स आपको एक्सपीरियंस जो आपने हर रोज एक्सपीरियंस किए हो आपकी लाइफ में वो यहाँ पे लिखना है। ओके, तो आंसर में क्या आएगा? पहले व्हाट इफ क्या है? तो ये क्वेश्चन ही है। व्हाट इफ में पहला है द रूफ फॉल्स, तो क्या होगा? सेकेंड, द आई गेट थ्रेटनिंग कॉल्स, और डरावने फोन आएंगे। फिर थर्ड वन, अ स्नेक बाइट मी। फोर्थ, अ कार हिट्स मी। फिफ्थ, आई ड्रॉप अ कैच। सिक्स्थ, वी लॉस अ मैच। And now write a poem of 5 or 6 lines with the what ifs that you have listed. तो आपने क्या किए? ये सारे what if आपने लिखे कि अलग से, पोयम में से नहीं, आपने अलग से लिखे हैं। राइट, ये भी आंसर ही है। क्वेश्चन में आपने पूछा था ना कि क्या कि what if आपकी लाइफ में हो वो आपको लिखने हैं। तो कौन से हो सकते हैं? कि अगर छत गिर जाए, मुझे डरावने कॉल आए, सांप मुझे काट जाए, फिर कोई कार आके टकरा जाए, फिर कोई कैच में गिरा दूं और मैच में खो डालूं, लॉस हो जाऊं। एंड नाउ राइट अ पोयम। आपको क्या करना है? अब एक पोयम लिखनी है 5 से 6 लाइन की, जिसमें आपने ये व्हाट इफ लिखे है ना 5 से 6, उसके बारे में। तो उसमें पोयम कैसे लिखोगे? आंसर, व्हाट इफ द रूफ फॉल्स, व्हाट इफ आई गेट थ्रेटनिंग कॉल्स, व्हाट इफ अ स्नेक बाइट्स मी, व्हाट इफ अ कार हिट्स मी, व्हाट इफ आई ड्रॉप अ कैच, व्हाट इफ वी लॉस अ मैच। तो ये हो गए। तो इसके साथ अपने पोयम के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स खत्म करते हैं। आप सबको क्या करना है? इनको अच्छे से समझना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।